है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by IRB Infrastructure Developers Limited, Partner Exchange, BSC Investor Protection Fund, Associate Sponsor Supertech, Yours for Life, and Trustline, Investment Ideas Simplified, Print Partner Midday, and Business Standard. मुझे भी ये लगता है कि हम लोग हिंदुस्तानी लोगों को एक आदत है, जो भी व्यवस्थाएं थी कि सब सरकार करेगी और हमको सबसे शिकायत है। ग्रीवांस की पॉलिटिक्स भी चली है और ग्रीवांस का हमारा नेचर भी हो गया कि हमको सबसे शिकायत है, हमको खुद को कुछ नहीं करना है। आप इस स्थापना को चैलेंज कर रहे हैं कि करना तो आप ही को है एज एन इंडिविजुअल। देखिए कि जब हम सरकार को चुनते हैं तो एक अपेक्षा से चुनते हैं, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी का इतिहास बहुत कम लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी प्रकृति का नियम नहीं है। डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन हुआ और बहुत इंटरेस्टिंग इवोल्यूशन हुआ। इंग्लैंड में कैसे हुआ, अमेरिका में कैसे हुआ, हमारे देश में कैसे आया। तो ये साझा है, एक पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप के अंदर जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है। और जब तक मैं आपको जिम्मेदार नहीं समझता, मैं आपको कमजोर करते जाऊंगा। अच्छे माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें खुद करना होगा, उन्हें पंगु नहीं बनाते। तो डेमोक्रेसी की व्यवस्था के अंदर जो वेलफेयर इकोनॉमी आ गई, वेलफेयर सिस्टम आ गया और डोल सिस्टम आ गया और हम उसे बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो हमने अब तो डेमोक्रेसी को वीकन ही करने का काम किया कि जितना हम डोल देते हैं और किसी को ये नहीं कहते कि तुम्हें भी हार्डवर्क करना होगा, तुम्हें भी आगे आना होगा, हम जो कुछ है तेरे को स्पून फीडिंग करते रहेंगे। ये बड़ी कठिनाई है। और आप जब देखिए कि वेस्ट में क्या हो रहा है, आज यूरोप की स्थिति क्या है, इसी डोल की वजह से वो कहता है कि तेरे को 30 घंटा काम करना है सप्ताह में, तो ठीक है भाई, तू मुझे वोट दे दे, मैं तेरे को 30 घंटा ही करने दूंगा। तू कुछ काम मत कर, 25 साल में रिटायर हो जाए, मैं तेरे को 50-75 साल तक पालता रहूंगा। हम नहीं देख रहे हैं हम किस रास्ते जा रहे हैं। बेसिकली क्रूड तरीके से यह है कि वोट खरीदने के लिए क्या पॉलिटिक्स करनी है, उस हिसाब से हम पैसे बांटेंगे, कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये नहीं करेंगे। ये सीरियस चैलेंज है कि अगर हम इस रास्ते पर और बढ़ेंगे तो और नुकसान देश का होने जा रहा है। रुकने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। आप एग्री करेंगे? मैं हमेशा आशावादी रहता हूं और मैं ये देखता हूं कि विश्वसनीयता जब फैलती है उसमें सब कुछ हो जाता है। आप सड़क पर गाड़ी इसलिए चलाते हैं कि आप ये आशा करते हैं कि सामने वाला आपकी लाइन में नहीं आ जाएगा, नहीं तो आप सड़क से गाड़ी नहीं निकालो। तो समाज इस विश्वसनीयता को पैदा कर सकता है। समाज अगर अपने गरीब तबक्के को ध्यान नहीं देता और ये समझता है कि मैं अमीर बनकर रह सकूं और मैं गरीब का ध्यान नहीं दूं और मैं कल गरीब नहीं होऊंगा, इसलिए ये कठिनाई है। तो गजाली साहब, आप भारत में जो दुनिया की फाइनेंशियल सेक्टर की जो व्यवस्थाएं थी उसको लेके आने वाले शुरुआती लोगों में से हैं। वेल्थ क्रिएटर के रूप में आपको जाना जाता है। आपने अध्यात्म की तरफ, शिक्षा की तरफ ये सब काम किया है। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग मुंबई के लोगों की तरफ देख करके कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है ये तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। आपने अभी एक बात कही कि हम समाज में अगर बांटेंगे नहीं और अगर हम बराबरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो ये बड़ी समस्या है। आप एक बड़ी बात अपने जो बिरादरी के लोग हैं उनके लिए भी कह रहे हैं, जरा इसका खुलासा कीजिए। ये कोई नैतिकता की बात नहीं है, ये चतुराई और बुद्धिमानी की बात है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब हमने इन्फोसिस का इश्यू किया तो मूर्ति साहब और हम परिवार में बैठे हुए थे 2-4 लोग, तो नया घर लेने की बात आई। मूर्ति साहब हर चीज के बारे में बड़े स्पष्ट है। नारायण मूर्ति जी ने मुझे कहा कि वल्लभ, मैं बड़ी गाड़ी कैसे खरीद सकता हूं, मैं शानदार घर कैसे बना सकता हूं, जब मैं देखता हूं कि मेरे चारों और लोग हैं उनके पास ऐसी शानो शौकत तो दूर बुनियादी चीजें नहीं है, ये कितनी बड़ी हिंसा होगी। तो जिस व्यक्ति ने ये सोचा कि अगर मुझे बड़ा बनना है, मुझे मेरे व्यापार को फैलाना है, उस व्यापार के अंदर सबकी गुडविल का होना जरूरी है और वो उस गुडविल को सेंसिटिव ये बना ही नहीं सकती, तो उनकी चतुराई और गणित का सवाल था। और वही नैतिकता का प्रश्न हो जाता है। कोई नैतिकता किताबी और कोई परंपरा की नैतिकता नहीं हो सकती। नैतिकता रोजमर्रा की चीज होती है और बहुत इंटेलिजेंट चीज होती है।
तो मैं तो ये समझता हूं कि जो मुझे मिला उसके अंदर कहां से आया, जहां से आया वहीं तो जाना ही चाहिए। उसके बीच में कहीं पानी ठहर जाता है, कोई मानसरोवर झील बन जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है जब तक कि मानसरोवर झील बहती है तो बहुत मीठे पानी की रहती है। बहुत सिंपल सी बात है। रुका तो पानी खराब होगा, रुका तो पानी खराब हो जाएगा। बिल्कुल। यहां पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बिजनेस का मोटिव क्या है, क्योंकि आप तो बिजनेस को बनाने वाले आर्किटेक्ट लोगों में से हैं। एक परिभाषा ये हो सकती है कि बिजनेस का मूल लक्ष्य है मुनाफा इसलिए कमाना ताकि आप खुशियां बांटें, समृद्धि बांटें और सबको बांटें। हम लोगों को भारत में इस वक्त जरूरी लगता है क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है, पब्लिक सेक्टर पीछे हो रहा है, सरकार अब धंधा नहीं चला रही है, हमको और आपको चलाना है। उसमें बिजनेस का मकसद क्या है? प्रॉफिट है भी, और शायद है कि बिजनेस एक रिस्क टेकर शुरू करता है। तो मैं दुनिया को रिस्क टेकर, एक्टिव रिस्क टेकर और पैसिव रिस्क टेकर के रूप में देखता हूं। तो जो एक्टिव रिस्क टेकर है वो रिस्क किसी रिवॉर्ड के लिए रिस्क लेता है, और इसके बाद उनके मैं दो हिस्से कर देता हूं कि कुछ बुद्धिमान रिस्क टेकर हैं, कुछ कम बुद्धिमान रिस्क टेकर हैं। तो जो बुद्धिमान रिस्क टेकर है वो कहता है मुझे आज ही नहीं सब कमा लेना, मुर्गी को काट के सारे सोने के अंडे मुझे आज ही नहीं लेना, मैं चाहता हूं कि हमेशा अंडे दे। इनको मैं बुद्धिमान रिस्क टेकर कहता हूं। तो बुद्धिमान रिस्क टेकर अपने रिवॉर्ड के लिए चाहे प्रयत्न करे, वो तो समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है कि वो पैसिव रिस्क टेकर को पालेगा। जिस तरह धन्यो गृहस्थाश्रम है वैसे ही धन्य ऐसा रिस्क टेकर है, तो उसका प्रॉफिट से मुझे कोई ग्रज नहीं है। वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाए, मुझे कोई ग्रज नहीं है, जब तक कि वो उस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म प्रोसेस न गिने। और जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म सोचता है वो हमेशा सबको साथ लेके ही चलेगा, अदरवाइज उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए टाटा का एम्पायर है कि 150 साल पुराना हो गया है और आज उस सॉल्ट से सॉफ्टवेयर हर चीज के अंदर एंटर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों में एक प्रकार का पाखंड है, सारी बातें हम अच्छी करते हैं, प्रैक्टिसेस में हमारी गड़बड़ी। कई बार हमें लगता है कि अगर मैं एक दिया जला भी लूंगा तो क्या होगा, इतना घना अंधकार है। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, आप अगर अपने हाथ में दिया जलाते हैं, आप तो सब देख सकते हैं, भले आप सबको ना देख सकते हैं।